पानी पी लें। पी लूंगा मैं खुद पानी, तुमसे कोई खिदमत नहीं चाहिए मुझे। सच कहती थी रोहिना, आप अपनी जिद के आगे ना मौका देखते हैं, ना कोई त्योहार, और ना ही कोई रिश्ता। आप कबूल करें या ना करें, मैं हूं आपका दामाद ही। जिससे रिश्ता था वो ही नहीं रही तो तुम कौन हो मेरे? उसके होते हुए कौन सा आपने मुझे अपना लिया था? क्या आपने तो अपनी अना की खातिर अपनी बेटी को ही छोड़ दिया था। मैंने छोड़ दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपनी रोहिना को छोड़ सकता हूं? अरे सांस लेना छोड़ सकता हूं मैं? तुम्हें क्या अंदाजा है कि क्या खो दिया मैंने? अरे आज मैं अपने जिगर के टुकड़े को दफना कराया और तुम कह रहे हो कि क्या जानो तुम क्या खोया है मैंने? जब पहली बार मेरी गोद में आई थी ना, तब से लेके अब तक उसी के बारे में सोचा मैंने, उसी के लिए जिया, उसी के लिए कमाया। तुमने तो 3 साल गुजारे ना उसके साथ। मैंने 22 साल परवरिश की है उसकी, 22 साल। क्या जादू कर दिया तुमने मेरी बेटी पर कि अपने बाप की उंगली छोड़ के तुम्हारा हाथ थाम लिया। तुम मुझे एक नजर नहीं पाए थे? हैरान हूं मैं। मेरी बेटी मुझसे मुझसे बगैर कोई कपड़ा नहीं खरीदती थी। इतनी हिम्मत कैसे कर ली इसने? कैसे? कोई तो बात होगी मेरी मोहब्बत में, जो उसने सारी जिंदगी मेरे साथ चलने का फैसला कर लिया। आपको लगता है कि हमने बस 3 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। सच ये है कि उन 3 सालों में हमने एक एक लम्हा एक दूसरे के साथ जिया है। मोहब्बत के साथ गुजारे 3 साल काफी है मेरे लिए, मेरी बाकी की जिंदगी के लिए। अगर आपने अपनी बेटी को खोया है, मैंने अपनी बीवी को, दोनों का गम बराबर भी है। बात कुछ यूं है कि रोहिना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। रोहिना अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उसने आप दोनों को भी नहीं बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? रोहिना मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी एक अच्छी दोस्त भी थी। मुझसे हर बात शेयर करती थी। बात तो पूरी कर लेने दो उसे, बीच में बोल पड़े थे। माम बोलो बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो आप दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी। इससे तो करती थी, ये तो पता है मुझे। इससे करती थी या नहीं ये नहीं पता। अब बीच में कौन बोल रहा है? बात मुकम्मल करने दें। रोहिना को इस बात का बहुत दुख था कि उसने मोहब्बत की खातिर अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, यानी वाजिद साहब को। जब भी मुझसे मिला करती थी, अंकल बस आपकी ही बातें करती थी। यकीन जाने उसे बहुत फिक्र रहती थी आपकी। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। और आसिम से तो इश्क था उसे। आसिम के बगैर तो वो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती थी। मैं भी उसके बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता था। चले जाओ उसके पास, हमें क्यों तंग कर रहा है? कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कहा भाई। अब जो मैं बात आप दोनों से करने जा रही हूँ वो बहुत अहम बात है। मरने से पहले रोहिना मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बता कर गई थी। वो चाहती थी कि आप दोनों 40 दिन तक एक साथ रहें। ठीक है, ख्वाहिश है उसकी, और मुझे अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम है, लेकिन जिस शख्स के साथ मैं 4 घंटे नहीं गुजार सकता, 40 दिन कैसे गुजारूंगा? आखिर कब तक आप अपनी अना की गुलामी करते रहेंगे? उसके जिंदा रहते तो आपने उसकी कभी कोई फरमाइश पूरी नहीं की। कम से कम उसके जाने के बाद ही कर लें। रुक जाए ना 40 दिन के लिए। कौन? आसिम। क्या है?
नींद नहीं आ रही है, मैं यहाँ लेट जाऊं? मेरा सुकून बर्बाद करके तुम्हें नींद आ भी कैसे सकती है? तुम्हारा घर है, लेटो मेरी भला से। रोहिना छोटी थी ना, तो मेरे सीने पे सर रख के सोती थी, तोतली आवाज में कहानी सुनाया करती थी मुझे, शहजादी और लकड़हारे की कहानी। शहजादी अपना महल, बादशाह अपनी सारी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के लकड़हारे से शादी कर लेती है। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे कहानी नहीं, अपने मुस्तकबिल के बारे में बता रही है। बचपन से बहुत शरारती थी, जूते छुपा देती थी मेरे रोज, इस बहाने बाबा दफ्तर में आ जाए और सारा दिन अपनी बिटिया के लाड उठाए। माँ अगर किसी बात पे डांटती तो सारा दिन मेरा इंतजार करती थी, और मैं आ जाता तो सामने बिठा के शिकायत लगाती थी उसकी। सुन रहे हो? ये लें पापा। पापा नहीं बोलोगे तुम मुझे? पापा नहीं हूं मैं तुम्हारा, आइंदा मत कहना मुझे पापा। ठीक है, नहीं कहूंगा। नाश्ता तो करें, दवाइयां देनी है मुझे आपको, आपके ब्लड प्रेशर और शुगर की। कैसे जानते हो कि मैं शुगर ब्लड प्रेशर की दवा लेता हूँ? आप ही के बारे में रोहिना बातें किया करती थी मुझसे, आपकी पसंद नापसंद, जितना वो आपके बारे में जानती थी ना, मैं भी उतना ही जानता। कुछ नहीं जानते हो तुम मेरे बारे में। कुछ नहीं जानते हो तुम मेरे बारे में। नाश्ता तो कर लें। पापा नहीं हूं मैं तुम्हारा, जानता हूं मैं, बहुत ही मुश्किल आदमी है। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत, हफ्ता और इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।